जीवन की वास्तविक खुशी की तलाश में तुम अभी भी भटक रहे हो। तुम दोनों की भौतिक स्थिति भले ही अलग हो, लेकिन तुम दोनों की मानसिक स्थिति एक समान ही है। तुम्हारे प्रति ना तो उसका आकर्षण कम हुआ और ना ही उसका प्रेम, लेकिन एक ऐसा तीसरा शख्स है जो उसका प्रेम पाने के इच्छुक है। ऐसा नहीं है कि वह इंसान तुम्हारे साथी को कोई हानि पहुंचाएगा, लेकिन वह भी तुम्हारे साथी को ही अपना जीवन साथी बनाने की कामना जरूर करता है। मेरे बच्चे, विपत्तियां तो तुमने बहुत झेली है, पर अपने प्रेम को गहरा करने की इच्छा तुम्हारी सदा से ही रही है, और यही वजह है कि तुम चाह कर भी उसे भूल नहीं सकते। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारे जीवन में बाधा बन रही है। वह कुछ और नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर बसी कुठा है, ऐसी कुठा जो तुम्हें सिखाई करने पर मजबूर कर देती है। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा ही मुझे प्रार्थना की है और तुम मुझे बहुत पसंद हो, इसीलिए मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। तुम्हें तुम्हारा प्रेम अवश्य दिलाऊंगा। तुम्हारे मिलन को सुनिश्चित कराने में मैं देर नहीं करूंगा। वह तुम्हारा सच्चा जीवन साथी है। तुम दोनों सदैव साथ में सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करोगे, चाहे कितनी भी विपत्ति आ जाए। तुम घबराना मत, मेरा आशीर्वाद से तुम सभी विपत्तियों से पार पा जाओगे। अपनी प्रार्थना की शक्ति को कभी भी कमजोर मत होने देना। बहुत परीक्षाएं दी तुमने और उसके बावजूद तुम टूटे नहीं हो। जैसे तुमने अभी तक हिम्मत से काम लिया, ठीक उसी तरह तुम आगे भी अपने धैर्य और साहस को बनाए रखना। किसी को भी मैं तुम्हारे प्रेम के बीच आने नहीं दूंगा। जब भी तुम्हें लगे कि तुम टूट रहे हो, अपनी आंखें बंद करके पूरे दिल से मुझे पुकारना। मैं तुम्हारी सहायता के लिए किसी न किसी रूप में आ जाऊंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन अमूल्य है। तुम यूं ही दुख सहने नहीं आए हो। तुम्हें मानव जीवन मिलने के पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। अपने उद्देश्य को पूरा किए बिना तुम इस धरती को नहीं त्याग सकती। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है मेरे बच्चे। मैं जल्द लौटूंगी अपना अगला संदेश लेकर। मेरे आने वाले संदेश की प्रतीक्षा करना। धन्यवाद यूनिवर्स।